दोस्तों नमस्कार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन रहे श्रीनाथ त्रिपाठी अब आमने सामने हैं और दोनों के बीच ठन गई है। खबर अब ये पुष्ट होने लगी है कि श्रीनाथ त्रिपाठी इस लड़ाई में कहीं भारी नजर आ रहे हैं और वजह साफ है। हाई कोर्ट बार काउंसिल इलाहाबाद खुलकर श्रीनाथ त्रिपाठी के साथ आ गया है, तो वहीं देश के माने जाने वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी श्रीनाथ त्रिपाठी को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तब हुआ है जब श्रीनाथ त्रिपाठी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सेमिनार में स्पीच दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तरफ से ये सेमिनार बुलाया गया था, जिसमें 26 अप्रैल को श्रीनाथ त्रिपाठी बतौर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चेयरमैन के रूप में वहां उपस्थित थे और उन्होंने अपने स्पीच में खुल करके बार और बेंच की बात की। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले की भी बात की। लेकिन जब उन्होंने बार और बेंच की बात की और बार बेंच के बीच जो चल रहा है, आज जैसे हर व्यक्ति के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि ये बार और बेंच दोनों के बीच कहीं ना कहीं दलाली, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी पर वो बोलने लगे और बोलना लाजमी इसलिए था कि बार काउंसिल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है उसने विषय रखा था न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। श्रीनाथ त्रिपाठी इसी विषय पर बोल रहे थे, न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। इसी में बोलते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश की निचली अदालतें क्यों न हो या हाई कोर्ट क्यों न हो, सभी जगह पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए न्याय व्यवस्था। तो इसमें उन्होंने गलत क्या बोला, इसी पर वो जोर दे रहे थे। साथ ही उन्होंने जिक्र कर दिया न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का। आप सभी को पता है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास के कैंपस में बोरियों में नोट मिला था जो सुलग रहा था, इसका उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के आवासीय परिसर में जो नोट जलते मिले वो किसके थे, कहां से आए, इसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता पाया है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जांच बैठा दी है और जांच की रिपोर्ट आने से पहले टीका टिप्पणी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने अनुचित माना, जबकि ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा का जब ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा था तो उस वक्त भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के तरफ से यशवंत वर्मा का भरपूर विरोध किया गया और उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि यानी भ्रष्टाचारी जो न्यायमूर्ति हैं उनको हम क्यों स्वीकार करें या इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों स्वीकार करें। लंबी लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी पोस्टिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया कि जस्टिस वर्मा न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, यानी वो किसी तरह के न्यायिक कार्य में वो नहीं रहेंगे, किसी मामले की वो सुनवाई नहीं करेंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच नहीं हो जाती।
तो श्रीनाथ त्रिपाठी ने सिर्फ यही कहा कि वो सुलगते हुए नोट किसके थे, और उन्होंने जिक्र किया कि जो हमारी भारत की करेंसी है, जो नोट है, उस पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिखने की मनाही है। आप उस पर किसी तरह के हस्ताक्षर दस्तखत नहीं कर सकते। तो जैसे ये नोट सुलग रहे थे और भारत सरकार मौन है, सुप्रीम कोर्ट से अभी किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया और ये अभी तक पता नहीं चला कि वो किसका था, कहां से आया। जब वो बोल रहे थे तो उस हॉल से आवाज किसी अधिवक्ता ने उठाई कि वो कितना था, तो उस पर श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ये इसका कोई ये नहीं है कि वो कितना था, लेकिन सवाल ये है कि वो किसका था और कहां से आया। श्रीनाथ त्रिपाठी ने ये नहीं कहा कि ये जस्टिस वर्मा का नोट था, उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। फिर भी ये मनन मिश्रा को नागवार गुजरा और श्रीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लंबे चौड़े कई पेज के लेटर लिख करके उनको इस पद से हटाने की घोषणा की गई और आनन फानन में लखीमपुर खीरी के अधिवक्ता अजय शुक्ला को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन के रूप में नामित कर दिया गया। अब जो है इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने एक विज्ञप्ति जारी की। महासचिव विक्रांत पांडे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी बैठक थी, जो सेमिनार था, उसका विषय था न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। तो फिर श्रीनाथ त्रिपाठी वही बात कर रहे थे कि बार और बेंच की क्या जिम्मेदारी है, उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए कैसे, और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यानी बार और बेंच दोनों को भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए, दलाली से मुक्त रहना चाहिए। इसके अलावा भी श्रीनाथ त्रिपाठी ने कई मुद्दों को उन्होंने टच किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने यही बात कही, उन्होंने कहा कि कहीं भी दलाली नहीं होनी चाहिए, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। तो उन्होंने गलत क्या किया और क्या कहा? अब यही बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा को चुभ गई और उन्होंने ये कार्रवाई आनन फानन में श्रीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ की। अब जो है ये मामला जब तूल पकड़ा है तो देश के तमाम स्टेट बार एसोसिएशन श्रीनाथ त्रिपाठी के पक्ष में समर्थन देने के लिए उतर आए हैं। इलाहाबाद बार काउंसिल पहले ही समर्थन दे दिया है, साथ ही अब दक्षिण भारत के भी तमाम स्टेटों से इस तरह की खबर है कि श्रीनाथ त्रिपाठी को समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी अब खबरें हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी श्रीनाथ त्रिपाठी के समर्थन में उतर गया है और जगह जगह कचहरी परिसर में वकील आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और मनन मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब हम इस बात पर भी आते हैं कि मनन मिश्रा की इस कार्रवाई के बाद श्रीनाथ त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का साथ मिला है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को अपना समर्थन दे रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी श्रीनाथ त्रिपाठी के संपर्क में हैं और वो कई बार श्रीनाथ त्रिपाठी से टेलीफोनिक उनकी वार्ता हो चुकी है और कपिल सिब्बल ने पूरा समर्थन देने के लिए श्रीनाथ त्रिपाठी को आश्वस्त किया है। तो अगर इस सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो अब ये मामला अब दिल्ली तक पहुंचने वाला है और श्रीनाथ त्रिपाठी के तरफ से अब ये खबर भी पुष्ट होने लगी है कि
ये मामला यही नहीं रुकने वाला है, अब ये दिल्ली के हाई कोर्ट और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला शीघ्र ही दिखाई देगा, वहां पहुंचने वाला है। तो मनन मिश्रा की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो देश के अधिकांश स्टेट बार एसोसिएशन अगर श्रीनाथ त्रिपाठी के पक्ष में आ जाते हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ला करके मनन मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से हटाया जा सकता है। मनन मिश्रा हैं कौन? मनन मिश्रा लगातार कई बार से ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते आ रहे हैं। अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा में भी पहुंच गए हैं और मनन मिश्रा पर तमाम आरोप हैं। मनन मिश्रा को कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन गए हैं। जब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जब की बात हो रही थी, उस समय भी मनन मिश्रा की भूमिका संदिग्ध थी। वो आम अधिवक्ताओं के पक्ष में नहीं बल्कि वो सरकार के पक्ष में बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। अधिवक्ताओं का मानना है कि इसके पहले भी जो अमेंडमेंट हुए संविधान में, जिसको लेकर आज वकील हो या फिर जज या फिर थाना सभी उहापोह में रहता है कि आखिर अब इसमें कौन सी धारा लगाई जाए। जब वो अमेंडमेंट हो रहा था तो अधिवक्ता शांत थे। अधिवक्ताओं को लगा कि मनन मिश्रा राज्यसभा में हमारी बात रखेंगे, लेकिन मनन मिश्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मनन मिश्रा लगातार सवालों के घेरे में हैं और सरकार के पक्ष में काम करने के लिए अब उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी सवाल है कि क्या कोई जब व्यक्ति सवाल उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। श्रीनाथ त्रिपाठी एक मुखर वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, देश में लोग उनको जानते हैं। वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट ले जाने में सक्षम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का उनको साथ मिल रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक अब जाना पूरी तरह से तय है। तो मनन मिश्रा अगर देखा जाए तो श्रीनाथ त्रिपाठी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश भर से श्रीनाथ त्रिपाठी को अधिवक्ताओं का समर्थन मिल रहा है, उससे यही कहा जाएगा कि श्रीनाथ त्रिपाठी मनन मिश्रा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।